राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स। ज्येष्ठ मास के अमावस्या को वट सावित्री का व्रत पूजन किया जाता है। ये व्रत पूजन सुहागिन महिलाएं अपनी सुहाग की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, परिवार और घर में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। तो देखिए, इस व्रत में सुहागिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करती हैं। तो आप अच्छे से आलता महावर लगा करके पहले दिन ही आप मेहंदी लगा लें, अच्छे से तैयार हो जाएं और शादी का जोड़ा भी आप पहन सकते हैं। और इस प्रकार से आप चाहे तो ग्रुप में इस पूजन को कर सकते हैं या फिर घर पे आप अगर अकेले हैं तो अकेले भी इस पूजन को कर सकते हैं। वट वृक्ष के नीचे ये पूजन कैसे किया जाता है, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। आज मैं आपको घर पर ये पूजन करके बताऊंगी। तो इसमें हमें देखिए वट वृक्ष का पूजन करना होता है। वट वृक्ष यदि आपको नहीं मिलता है तो आप एक पौधा नर्सरी से ला करके उसका पूजन कर सकते हैं। नहीं तो वट वृक्ष की टहनी एक दिन पहले हमें लानी होती है, उसे आप किसी गमले में लगा सकते हैं, तुलसी के गमले में या अलग से गमले में भी आप लगा सकते हैं। और अगर आपको ये भी सब नहीं मिल पाता है तो केवल आप तुलसी के वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं, परंतु कोशिश करें वट वृक्ष की आज के दिन पूजा करने की। हमने चौकी बिछाई है, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएंगे। उसके बाद में जो व्रत कथा होती है वट सावित्री व्रत की, उसकी पुस्तक हमने यहाँ पे विराजमान करी है, क्योंकि उसमें सत्यवान सावित्री और यहाँ पर यमराज जी हैं, तो उन्हें हमने ऐसे विराजमान कर लिया। उसके बाद में एक वट वृक्ष का हम पत्ता लेते हैं और उस पर हम गौरी गणेश, यहाँ पर हमने सुपारी से गणेश जी और हल्दी से गौरी मैया बनाई हैं, उनको स्थापित कर देंगे। उसके बाद में हम करेंगे कलश की स्थापना। आप चाहे तो बिना कलश की स्थापना करे भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने चावल से अष्टदल कमल बनाया है और एक हमने मिट्टी के इस तरीके से देखिए कलश ले लिया है। कंठ में मौली बांध लेंगे और स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहे तो धातु का भी कलश ले सकते हैं। उसके बाद में उसे कंठ तक जल से भर देंगे, शुद्ध जल। और उसके बाद में इसमें हम डालते हैं यहाँ पर सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, थोड़े से चावल और फूल हम इसमें डाल करके कलश की स्थापना करते हैं। यहाँ पर हम आम के पत्ते लगा रहे हैं, आप अशोक के भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप वट वृक्ष के जो पत्ते होते हैं ना, उनसे भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखते हैं, उसके अंदर हम चावल या फिर आप काले तिल भी भर सकते हैं, गेहूँ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक नारियल रखते हैं, जटा वाला, हमने नारियल, पानी वाला नारियल कलावा या चुनरी बांध करके आप ऐसे रखें कि पूजा करने वाले की ओर नारियल का मुख होना चाहिए। आप चाहे तो दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, इसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित करके रख देंगे। तो इसके बाद में हमने देखिए एक धूप दीप की हम स्थापना करेंगे फूलों के ऊपर। और आज के दिन वट वृक्ष के पत्तों के गहने बनाए जाते हैं। आप चाहे तो इसे बालों में लगा लें या फिर आप अपने हाथ में बांध सकते हैं, कलावे में बांध करके आप अपने लिए इसका मंगलसूत्र यानी कि माला जैसी भी बना सकते हैं। तो इसे पहन करके आप पूजा करें। उसके बाद में हम यहाँ पर धूप दीप प्रज्वलित कर देंगे, जल का छींटा देंगे, सभी को हम स्नान का भाव करा देंगे, अपने ऊपर भी शुद्धिकरण के लिए जल का छींटा दे देंगे। और उसके बाद में देखिए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का यहाँ पर आवाहन करेंगे इस प्रकार से। अगर आपको देखिए विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं और आपके पास वट वृक्ष नहीं है, तो आप केवल वट वृक्ष की कोई भी फोटो इंटरनेट से निकाल करके सत्यवान सावित्री की, उसका भी आप पूजन कर सकते हैं। अक्षत पुष्प को हम ऐसे छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम जल सींचते हैं। अगर आपने वट वृक्ष की टहनी लगाई है या वट वृक्ष लगाया है या तुलसी मैया है, हम इस प्रकार से उनमें जल सींच देते हैं। तो हम इसमें जल सींचने के बाद में यहाँ पर देखिए पूजा में आप अपना सिंदूर दान, जिससे भी आप सिंदूर लगाती हो, सिंदौरा जिसे कहते हैं, उसे आप ज़रूर विराजमान करें। उसके बाद में गौरी गणेश को इस प्रकार से हम टीका करते हैं। सबसे पहले देखिए चंदन से तिलक करेंगे सभी को, वट वृक्ष को, सत्यवान सावित्री और यहाँ पर यमराज जी को, कलश को, दीप को, सभी को हम टीका करेंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे, रोली चंदन आदि से टीका करेंगे, सिंदूर लगाएंगे। इस प्रकार से सभी सावित्री मैया को और तुलसी मैया को हम ऐसे सिंदूर लगा देंगे। उसके बाद में ऐपन ज़रूर लगाएंगे। ऐपन हल्दी और आटे का घोल होता है, तो आप इसे तैयार कर लें। केवल हल्दी भी आप अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से ऐपन अर्पित कर दिया। उसके बाद में काले तिल हम यहाँ पर सभी पर चढ़ा देते हैं और जनेऊ हम अर्पित कर देंगे। गौरी गणेश के पास में हमने गौरी मैया को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो चुनरी आदि भी उड़ा सकते हैं। सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। यहाँ पर आप वस्त्र भी निकाल सकते हैं दान करने के लिए, साड़ी, सूट, पैरावनी, वो भी आप अलग से निकाल सकते हैं। सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास माला है तो आप माला भी यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं।
इस प्रकार से देखिए फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास माला है तो आप माला भी यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। देखिए ये पूजन जब किया जाता है इससे पहले जल भी ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए आप ये पूजन सुबह सुबह ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसके बाद ही जल पिया जाता है फेरी करने के बाद में। उसके बाद में हम श्रृंगार की सामग्री सावित्री मैया को इस प्रकार से तुलसी मैया को यहाँ पर छुआ करके रख देंगे। श्रृंगार की सामग्री हम अर्पित कर देंगे। काले चने भी ज़रूर यहाँ पर अर्पित किए जाते हैं। इन चनों को पहले दिन ही आप भिगो दें, हो सके तो अंकुरित कर लें। अंकुरित काले चने चढ़ाए जाते हैं। इसी के साथ में मीठे पूड़े, पूड़ी, गुलगुले, जो भी आपके यहाँ पर मीठे पूड़े पकवान बनते हों वो आप यहाँ पर समर्पित करें। मीठे बरगदे भी बनाए जाते हैं, बरगद के फल बनाए जाते हैं मीठे, वो भी आप बना सकते हैं। ऋतु फल ज़रूर अर्पित करें। आजकल आम, केला, सेब और खरबूजा, तरबूज, जितने भी ऋतु फल हो उन्हें आप समर्पित अवश्य रूप से कर लें। उसके बाद में छोटी सी अग्यारी, छोटा सा हवन किया जाता है। चाहे तो गाय का उपला सुलगा लें, नहीं तो कपूर के ऊपर आप ऐसे गोला चढ़ा करके, जो सूखा नारियल होता है ना, उससे बहुत अच्छी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसके बाद में सामग्री की आहुतियाँ दें। जो भी भोग नैवेद्य आपने समर्पित किया है उसे भी आप अग्यारी में अवश्य डालें। इस प्रकार से अपने पितरों का ध्यान करते हुए यहाँ पर तिल की आहुतियाँ आप अवश्य रूप से दें। काले तिल अवश्य रूप से यहाँ पर चढ़ाएं और हो सके तो पितरों का तर्पण आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अवश्य करें। अमावस का दिन होता है, खीर का भोग भी आप ज़रूर बनाएं। खीर का भोग अवश्य रूप से अर्पित करें। आज के दिन अपने पितरों को अवश्य रूप से याद अवश्य करें। इस प्रकार से हम छोटी सी अग्यारी कर देते हैं। अग्यारी करने के बाद में यहाँ पर देखिए, अगर आप अग्यारी नहीं करना चाहते हैं तो इसे भी स्किप कर सकते हैं, परंतु ये बहुत ही शुभ रहता है इस दिन यदि हम अग्यारी करते हैं, क्योंकि अमावस का दिन होता है। यहाँ पर जल का एक हम लोटा भर के रखते हैं, कथा सुनी जाती है। हाथ में थोड़े से या तो काले चने ले लें, चावल ले लें या फूल ले लें। यहाँ पर सावित्री मैया की कथा अवश्य रूप से सुननी चाहिए। कथा का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, आप उससे भी कथा सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कथा सुनने के बाद में जो भी हमने चने लिए हैं उनको हम इस प्रकार से पूजा में समर्पित कर देते हैं। उसके बाद में हम प्रार्थना करते हैं और इसके बाद में देखिए कलावे से या कच्चे सूत से फेरियां दी जाती हैं 108। वैसे आप चाहें तो सिर्फ 8 बार कलावे से या कच्चे सूत से फेरियां दे दें। उसके बाद में आप या तो पंखा झलते हुए 100 फेरियां कर लें, नहीं तो हाथ में गिन करके आप काले चने ले लें, उनसे भी आप फेरियां कर सकते हैं। आज के दिन 108 फेरियां करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है वट वृक्ष का। इस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो जितनी भी सामर्थ्य हो आप उतनी करें। देखिए ये फेरियां निर्जल निराहार रह करके ही की जाती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके ही अपना व्रत उपवास करें। इस प्रकार से फेरियां करने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। इसके बाद में पति पूजन भी किया जाता है जब हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद में कुछ ना कुछ यहाँ पे आप दक्षिणा अवश्य रूप से समर्पित करें और इसी के साथ में आप दान करने के लिए वस्त्र, अन्न, धन आदि भी साइड में निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अपने पल्लू में थोड़ा सा जल लेकर के सारी पूजा को हम इस प्रकार से मिनस देते हैं, जल वार देते हैं। आप 3 बार या 5 बार ऐसे जल वार दें। उसके बाद में माँ से सिंदूर लिया जाता है, सिंदूर दान लिया जाता है। ऐसे हम अपनी झोली में जो हमारा सिंदूरा है वो माँ से आज्ञा ले करके हम लेते हैं और उसके बाद में इसमें से सिंदूर हम सबसे पहले देखिए सावित्री मैया को समर्पित करते हैं। आप चाहें तो तुलसी मैया को भी आप समर्पित कर सकते हैं, वट वृक्ष को भी सिंदूर लगा सकते हैं। उसके बाद में इस प्रकार से सुहाग लिया जाता है, अपनी मांग में ये सिंदूर भर लेते हैं हम और इसको फिर अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद में हम आरती करेंगे। आप आरती आप चाहे तो दीपक से कर दीजिए या फिर आप यहाँ पर कपूर से भी आरती कर सकते हैं। अंत में क्षमा याचना अवश्य रूप से कर लें, प्रार्थना करें। पूजा में रही कमियों के लिए हम इस प्रकार से क्षमा याचना कर लेते हैं और इसके बाद में पति का पूजन करते हैं। परिक्रमा करने के बाद ही जल आदि ग्रहण किया जाता है। देखिए जल आदि ग्रहण करने की भी एक परंपरा होती है। किसी के यहाँ पर तो सिंपल जल पी लिया जाता है, किसी के यहाँ पर ये काले चने गटके जाते हैं, पानी के साथ में गटके जाते हैं। 5, 7 जितने भी आपके यहाँ पर मतलब निगले जाते हैं। किसी के यहाँ पर वट वृक्ष के जो छोटे छोटे से फल आ रहे होते हैं ना रेड कलर के, उनको गटका जाता है। किसी के यहाँ पर कोपल जो होती है, मुलायम सी कोपल जो आ रही होती है वट वृक्ष के ऊपर, उसे निगला जाता है। तो जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो आप वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पति का पूजन कैसे करना है। चरण धुलें, चरण स्पर्श करें, उनको टीका करें और उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधें, उनका मुँह मीठा करें।
उनको कुछ ना कुछ जो भी आपने यहाँ पर पूजा है उनको देने के लिए, उसके ऊपर आप थोड़ा सा यहाँ से भोग नैवेद्य रख सकते हैं, मीठे गुलगुले पूड़े आदि रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, आप उन्हें दे दें और उनको पंखे से बीजने से हवा झलें। हवा अवश्य रूप से करनी है, एक पंखा दान किया जाएगा, एक से पति की हवा की जाएगी। इस प्रकार से हमारा दोपहर का पूजन हो जाता है। किसी के यहाँ पर तो परिक्रमा तक ही व्रत किया जाता है, उसके बाद में शुद्ध सात्विक भोजन आप कर सकते हैं, और किसी किसी के यहाँ पर इसका व्रत शाम तक किया जाता है। शाम को सिर्फ एक समय मीठा भोजन किया जाता है। दिन में आप इस जल को ग्रहण करने के बाद में दूध, चाय, फल आदि ले सकते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ पर होता हो वैसा कर सकते हैं। व्रत नहीं भी करते हैं तो कम से कम आज के दिन हमें वट वृक्ष की पूजा परिक्रमा अवश्य रूप से करनी चाहिए। बहुत ही विशेष ये दिन माना जाता है सुहागिन महिलाओं के लिए। पूजा करने के बाद हमें इस सामग्री का क्या करना है? देखिए, इस चौकी को हमें जल्दी से तुरंत नहीं हटाना है, थोड़ी सी देर हमें लगे रहने देना है। जब तक हमारा दीपक जल रहा है तब तक आप इसे अवश्य रूप से लगे रहने दें, हो सके तो शाम तक लगा रहने दें। सूर्यास्त होने से पहले पहले आप ये चौकी हटा सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पर तो अगले दिन ये चौकी हटाई जाती है। तो अब हमें सामग्री का क्या करना है? जो भी भोग, नैवेद्य, प्रसाद आदि आपने यहाँ पे समर्पित किया है उसमें से थोड़ा सा आप ले सकते हैं अपने प्रयोग के लिए, अपने पति को देने के लिए, परिवारजनों में वितरित करने के लिए। बाकी को आप बाहर दान कर दें। साथ में यहाँ पर देखिए, अगर आपने श्रृंगार की सामग्री आदि या कोई साड़ी, सूट आदि यहाँ पर दान देने के लिए समर्पित किया है तो आप उसे दान दे सकते हैं। किसी को भी दान योग्य पात्र को दे सकते हैं, ब्राह्मणी को दान दे सकते हैं, सास ननद को आप दान दे सकते हैं, मान के रिश्ते में भी आप इस दान को दे सकते हैं, दक्षिणा भी दान कर देंगे। और ये जो नारियल है, चाहे तो देखिए आप इसे बघार करके परिवार सहित ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी दान में दे सकते हैं। तो ऐसे हमें चौकी को हटाना होता है और इस प्रकार से चौकी को आप शाम होने से पहले पहले हटा सकते हैं। बीजना भी यहाँ पर एक बीजना दान किया जाएगा, दूसरा बीजना आप पति के हवा झलने के लिए रख लें, उसे फिर आप अपने घर में प्रयोग में ला सकते हैं। जनेऊ को भी आप दान कर सकते हैं। और ये चावल है कलश के नीचे के, इन्हें आप पशु पक्षियों को, किसी को भी खाने के लिए आप दे सकते हैं, या फिर इसमें आप और चावल मिला करके इन्हें भी आप दान कर सकते हैं। अगर आपने टहनी लगाई है वट वृक्ष की, उसका पूजन किया है, तो टहनी को आप गमले में ऐसे ही डाल सकते हैं। वो कुछ दिनों में खाद बन जाती है, दबा सकते हैं किसी भी गमले में या भूमि में विसर्जन कर सकते हैं। फूल, पत्तियां, माला आदि को भी आप भूमि में या फिर आप जल विसर्जन कर सकते हैं, या फिर किसी गमले आदि में भी डाल सकते हैं। और अगर आपने देखिए पौधा लगा करके पूजन किया है तो उस पौधे को आप किसी भी खुले स्थान में लगा सकते हैं। उसका आप समय समय पर उसकी केयर करते रहें ताकि वो बड़ा वृक्ष बन सके। तो इस प्रकार से हमें बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से चौकी का विसर्जन करना है। कलश के जल को भी आप किसी गमले आदि में सिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सावित्री मैया की जय आप अवश्य लिखें। राधे राधे।